हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को इस चैनल पे इंग्लिश ट्रांसलेशन का फर्स्ट चैप्टर यूज ऑफ वर्ब टू बी पढ़ाने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर यूज ऑफ वर्ब टू बी। वर्ब टू बी एम इज आर वाज वर शैल बी और विल बी को वर्ब टू बी कहा जाता है। टू बी का अर्थ होता है बिकम यानी होना। एम इज आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल में और वाज वर का प्रयोग पास्ट टेंस भूतकाल में और शैल बी और विल बी का प्रयोग फ्यूचर टेंस भविष्यत काल में किया जाता है। इनमें किसी व्यक्ति वस्तु की दशा स्टेट का बोध होता है। जब इनमें कोई किसी वाक्य सेंटेंस में अकेले आता है तो मेन वर्ब मुख्य क्रिया का काम करता है। अब इसे हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अब हम इनका अध्ययन अलग अलग विस्तार पूर्वक करेंगे। वर्ब टू बी प्रेजेंट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। तो चलो सबसे पहले हम नोट्स, ये है नोट्स। जब हिंदी वाक्य के अंत में हूँ, है, होता हूँ, होती हूँ, रहता हूँ, रहते हैं इत्यादि रहे और ये वाक्य सेंटेंस में मेन वर्ब का काम कर रहे हो तो ऐसे वर्ब्स की अंग्रेजी इज एम आर होती है। देखो, जब हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ, होता हूँ, होती हूँ, रहते हैं इत्यादि ऐसे वाक्य हो, रहते हैं इत्यादि रहे और ये वाक्य में मेन वर्ब का काम कर रहे हो तो ऐसे वर्ब्स की अंग्रेजी इज एम आर होती है। अब हम रूल, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल। अब हम इसमें देखेंगे कि इस का प्रयोग हम किस सब्जेक्ट के साथ करेंगे और एम का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ करेंगे और आर का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ करना है। इसे जानने के लिए अब हम एक टेबल के जरिए यह सीखेंगे। चलो सीखते हैं। पर्सन सिंगुलर
चार्ट बना लिए। फर्स्ट, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सिंगुलर में जैसे मैं स्वस्थ हूँ। अब क्या कह रहा है कि मैं स्वस्थ हूँ। अब सिर्फ मैं की बात हो रही है। मैं क्या हूँ? मैं अकेली हूँ। तो क्या हुआ? सिंगुलर। मैं सिंगुलर हूँ, एक हूँ। तो मैं की क्या हुई? मैं की मीनिंग हुई आई। अब आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? एम का। हमारा वर्ब क्या है? मेन वर्ब का काम हूँ कर रहा है। क्या कर रहा है? हूँ कर रहा है। तो हूँ की मीनिंग क्या हुई? एम। तो हम क्या लिखेंगे? एम। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? स्वस्थ। मैं स्वस्थ हूँ, तो स्वस्थ की मीनिंग हुई हेल्थी। तुमने क्या किया? आई एम हेल्थी। मैं स्वस्थ हूँ, आई एम हेल्थी। ये क्या हुआ? सिंगुलर पर्सन में हुआ। अब हम देखेंगे प्लूरल। प्लूरल में हम क्या बनाएंगे? जैसे कि हम लोग स्वस्थ हैं। क्या कह रहा है? कि हम लोग स्वस्थ हैं। तो हम लोग स्वस्थ हैं मतलब हम जितने कई सारे लोग आ गए हम लोग में, हम जितने लोग हैं सबके लिए कह रहे हैं कि हम लोग स्वस्थ हैं। तो क्या हुए? हम कई सारे लोग हो गए तो प्लूरल हो गए। तो प्लूरल में हम क्या करेंगे? हम की मीनिंग हुई वी। तो प्लूरल में हम किसका प्रयोग करेंगे? हमारा है क्या है? हमारा मेन वर्ब का काम कर रहा है पूरे सेंटेंस में, है। तो है आर। तो हम प्लूरल में आर का प्रयोग करेंगे। वी आर और स्वस्थ। स्वस्थ की मीनिंग हुई हेल्थी। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हेल्थी। क्या हुआ? वी आर हेल्थी। अब हम देखेंगे सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में कह रहा है कि वह स्वस्थ है। अब क्या कह रहा है? कि वह क्या है? वह स्वस्थ है। तो मतलब वह स्वस्थ है। हम किसी एक को इशारे में कह रहे हैं कि वह स्वस्थ है, यह स्वस्थ है जैसे। तो हम किसी एक की बात कर रहे हैं कि वह स्वस्थ है, कई सारे लोग को नहीं कह रहे हैं। तो हम एक की बात कर रहे हैं। तो वह क्या हुआ? सिंगुलर हुआ। तो जब वह हमारा सिंगुलर हुआ तो वह की मीनिंग हम लिखेंगे सी। सी लड़की के लिए हुआ और वह लड़का के लिए ही। तो ही और इज हमारा वर्ब, मेन वर्ब का काम, पूरे वाक्य में हमारा मेन वर्ब का काम मुख्य क्रिया है। तो है मीनिंग इज। हम यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे। तो ही इज हेल्थी। ही इज हेल्थी। अब हम देखेंगे प्लूरल में। प्लूरल में क्या कह रहा है? तुम लोग स्वस्थ हो। क्या कह रहा है? कि तुम लोग स्वस्थ हो मतलब तुम जितने सारे लोग हो सबके लिए कह रहा है कि तुम लोग स्वस्थ हो। तो क्या हुआ? कई सारे लोगों की बात हो रही है। तो ये इस वाक्य में कई सारे लोगों की बात हो रही है। तो यह प्लूरल हुआ हमारा। तो हम इसका क्या कहेंगे? तुम की मीनिंग हुई यू और हमारा मेन वर्ब का काम हो कर रहा है। तो हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? आर का। हमारा वर्ब आर है। आर। यू आर स्वस्थ, हेल्थी। हमारा ऑब्जेक्ट हेल्थी है। तो यू आर हेल्थी। तो हम यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे। अब हम देखेंगे थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? मोहन स्वस्थ है। अब क्या कह रहा है? कि मोहन स्वस्थ है मतलब किसी एक व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है।
कई, ये तो नहीं कह रहा है कि मोहन सोहन स्वस्थ है। मोहन सोहन अगर होता तो वो दो हो जाते, दो प्लूरल में हो जाता, लेकिन सिर्फ कह रहा है कि मोहन स्वस्थ है, एक व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है, कि एक व्यक्ति के बारे में कह रहा है, तो ये क्या हुआ हमारा सिंगुलर। तो मोहन क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। तो मोहन, मोहन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का। हमारा वर्ब क्या है, इज है, इज का प्रयोग करेंगे। मोहन इज हेल्थी, मोहन इज हेल्थी। अब हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल में हम देखेंगे क्या कह रहा है, वे, और कह रहा है कि लड़के, लड़के स्वस्थ हैं। क्या कह रहा है कि लड़के स्वस्थ हैं, तो मतलब एक लड़का की नहीं बात हो रही कि लड़का स्वस्थ है, क्या कह रहा है कि लड़के स्वस्थ हैं। तो लड़के स्वस्थ हैं तो क्या हुआ हमारा कि बहुत सारे लड़के स्वस्थ हैं, कई सारे लड़कों की बात हो रही है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, दे के साथ भी, मतलब वे स्वस्थ हैं तो मतलब वे कई सारे लोग आ जाते हैं वे के साथ, तो वे के साथ भी हम आज का ही प्रयोग करेंगे। तो इसलिए दे लड़के, द बॉयज आर हेल्थी। तो अब हमें इतना तो समझ में आ गया कि हमें इसका प्रयोग किसके साथ करना है, और आर का प्रयोग किसके साथ करना है, और एम का प्रयोग किसके साथ करना है, और सिंगुलर और प्लूरल। इस टेबल के जरिए हमें इतना समझ में आ गया। अब हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल, इसे नोट्स कर लें। चलो, इतना हमें समझ में आ गया सिंगुलर प्लूरल। अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके बाद फिर हम निगेटिव्स पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स, मैं व्यस्त हूँ, क्या कह रहा है, मैं व्यस्त हूँ, तुम आलसी हो, वह नेक है, हम लोग मेहनती हैं, मोहन ईमानदार है। हम 5 एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो अब हम इस एग्जाम्पल को इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। जिस तरह हमने पढ़ा है, समझा है, उसी हिसाब से हम इसे करेंगे। तो मैं व्यस्त हूँ, तो मैं व्यस्त हूँ क्या करेंगे हम, मैं के आई, और हमारा कर्ता क्या है, हूँ, हमारा वर्ब क्या है, हूँ है। तो हूँ की मीनिंग एम, आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे, अभी हम टेबल्स के द्वारा समझे हैं। और व्यस्त, हमारा ऑब्जेक्टिव व्यस्त है, तो बिजी, आई एम बिजी। अब तुम आलसी हो, तो तुम की मीनिंग यू, और हमारा हो वर्ब है, तो यू के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का। तो यू आर आलसी, लेजी, एल
लेजी। अब क्या है, वह नेक है, तो वह की मीनिंग क्या हुई, ही, वह सिंगुलर है और वह के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इज। तो ही इज नेक जेंटल हमारा। अब हम लोग मेहनती हैं, क्या कह रहा है, हम लोग मेहनती हैं, तो हम वी क्या है, प्लूरल है, कई सारे लोगों की बात हो रही, तो वी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का। आर मेहनती, लेबोरियस। फिर क्या कह रहा है, मोहन ईमानदार है, तो मोहन क्या है, नाम, सिर्फ एक नाम लिख रहा है, एक व्यक्ति की बात कर रहा है कि मोहन ईमानदार है, तो मोहन क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का। मोहन इज हॉनेस्ट। हॉनेस्टी, मोहन ईमानदार है, मोहन इज हॉनेस्टी। इतना समझ में आ गया। अब चलो हम आगे देखेंगे, इसे नोट्स कर लें। अब हम आगे पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। चलें, अभी हम अफर्मेटिव पढ़े हैं, अब हम निगेटिव पढ़ेंगे। वर्ब टू बी प्रेजेंट टेंस का निगेटिव। चलो, निगेटिव सेंटेंस का हम नोट देख लें, हम कैसे करेंगे नोट। जब निगेटिव सेंटेंस बनाने की आवश्यकता होती है तो हम इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे। जब निगेटिव सेंटेंस बनाने की आवश्यकता होती है तो हम इज एम आर के नहीं, जब निगेटिव सेंटेंस बनाने की आवश्यकता पड़ती है, सेंटेंस से पड़ती है तो इज एम आर के बाद नॉट लगा दिया जाता है। जब निगेटिव सेंटेंस बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो इज एम आर के बाद नॉट लगा दिया जाता है। अब हम रूल रूल्स देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस
is am are plus not plus ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल। इतना समझ में आ गया कि हम वर्ब टू बी प्रेजेंट टेंस निगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। नोट्स, जब निगेटिव सेंटेंस बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो इज एम आर के बाद नॉट लगा दिया जाता है। रूल, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखें कि कैसे हम बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस। जैसे मैं तैयार नहीं हूँ। क्या कहा जा रहा है कि मैं तैयार नहीं हूँ, मतलब कि मैं तैयार नहीं हूँ। तो अब हम इसका कैसे बनाएंगे? मालूम है ना कि आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? मैं की मीनिंग आई, और हमारा वर्ब क्या है? हूँ। तो हूँ की मीनिंग एम। आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे और इज एम आर के बाद हम क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे। तो नॉट, आई एम नॉट तैयार हमारा ऑब्जेक्ट है, तो रेडी। क्या समझ में आ गया? मैं तैयार नहीं हूँ, आई एम नॉट रेडी। अब ऐसे ही हम कई सारे सेंटेंस बनाएंगे। वाह बहादुर नहीं है। क्या कह रहा है कि वह बहादुर नहीं है। तो हम वह क्या है? सिंगुलर है। ही के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? इज। ही इज के बाद हम क्या लगाएंगे? नॉट। ही इज नॉट बहादुर ब्रेव। वह बहादुर नहीं है। अब हम अगला सेंटेंस देखेंगे। हम लोग धनी नहीं हैं। क्या कह रहा है कि हम लोग धनी नहीं है। तो अब हम इसे कैसे बनाएंगे? हम लोग धनी नहीं है, तो हम क्या है? प्लूरल है। वी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? आर। आर के बाद हम क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे। नॉट, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? धनी, तो रिच। अब क्या कह रहा है? बच्चा भूखा नहीं है। क्या कह रहा है कि बच्चा भूखा नहीं है। तो क्या है ये? हमारा सिंगुलर है या प्लूरल? ये हमारा सिंगुलर है, क्योंकि एक बच्चे की बात हो रही है। एक बच्चा कह रहा है कि एक बच्चा भूखा नहीं है। तो हम क्या करेंगे? द चाइल्ड इज नॉट हैंग्री। इतना हम देख लिए। अब हम इसके बाद सब मोर एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, चलो हम सब मोर एग्जांपल्स देख लेते हैं। सब मोर एग्जांपल्स हम कैसे करेंगे? यहाँ पे लिख देते हैं सम मोर एग्जांपल्स
एग्जाम्पल। कुछ हम सम और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पांच एग्जाम्पल्स हम सम और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कैसे करना है। क्या कह रहा है कि मैं स्वस्थ और प्रसन्न हूँ। अब ये क्या कह रहा है, ये सम और एग्जाम्पल से कह रहा है कि मैं स्वस्थ और प्रसन्न हूँ। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, मतलब एक ही व्यक्ति अपनी दो क्वालिटी बता रहा है कि मैं स्वस्थ भी हूँ और प्रसन्न भी हूँ। तो हम इसे कैसे करेंगे, मैं की मीनिंग क्या हुई, आई, और आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे एम का प्रयोग करेंगे। आई एम, फिर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, स्वस्थ और प्रसन्न। तो आई एम हेल्थी एंड हैप्पी। अब हम अगला देखेंगे, वह धनी और खुश नहीं है। क्या कह रहा है कि वह धनी और खुश नहीं है। तो हम, वह क्या है, सिंगुलर है, तो ही, और वर्ब क्या है, इज। तो क्या करेंगे, ही के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इज। तो ही इज, हमारा इज के बाद हम नॉट लगा देंगे, ये नेगेटिव सेंटेंस है। ही इज नॉट धनी, रिच एंड खुश, हैप्पी। अब हम आगे देखेंगे, मोहन नेक और दयालु नहीं है। ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। क्या कह रहा है, मोहन नेक और दयालु नहीं है। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, मोहन क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो ही, मोहन, मोहन, मोहन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इज। मोहन इज नॉट नेक, जेंटल एंड काइंड। यहाँ पे लिखते हैं काइंड। अगला हमारा है राम और श्याम
क्या कह रहा है, राम और श्याम ईमानदार हैं। तो अब हम, ये क्या हुआ, दो लोगों की बात हो रही है, दो नाम है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो हम इसे कैसे करेंगे, राम एंड श्याम आर ईमानदार, हॉनेस्ट। अब हम देखेंगे घोड़ा तेज और मजबूत नहीं है। ये क्या हुआ, ये भी हमारा निगेटिव है, घोड़ा तेज और मजबूत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, घोड़ा, एक घोड़ा की बात हो रही, तो ये हमारा क्या हुआ, सिंगुलर। तो द horse is fast and strong। घोड़ा तेज और मजबूत नहीं है, द हॉर्स इज फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग। सम मोर एग्जाम्पल्स, ये समझ में आ गया होगा इतना। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, इसे नोट्स कर लें अपनी कॉपी में। चले, आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।